ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन ऑन स्टैट्स। बहुत दिनों से लोग लगे हुए हैं कि सर स्टैट्स कैसे करें, पीछे पड़े कि सर स्टैट्स करा दो। स्टैट 6 बहुत ज़्यादा इजी होता है। पहली बात, अगर आपको उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चेक दी लिंक, आई वुड से चेक दी लिंक इफ़ यू वांट टू गेट इन दी डिटेल। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं सिर्फ 2019 के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, टाइम कम है, तो दिस इज़ द वीडियो दैट यू शुड वॉच। बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस व्हाट यू शुड डू, आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पता होने चाहिए तो, और उनकी नोटेशन। तो मीन हमें पता होता है क्या होता है भैया, एक्स बार की तरीके से लिखा जाता है। क्या होता है x1 प्लस x2, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है अगर n है तो डिवाइडेड बाय n। एक टर्म हम यूज़ करते हैं इसमें वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा और उसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, समीशन एक्स आई स्क्वायर, इंडिविजुअल पहले उनको स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर क्या करो, मीन का स्क्वायर। इस तरीके से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो स्क्वायर है ना, यहाँ पर इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है कि जो सर ये स्क्वायर है ये कहाँ है, स्क्वायर इंडिविजुअल पे है, नीचे एन पे नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका कहने का, आप इसमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे, समथिंग लाइक दिस, डिवाइडेड बाय एन। और ये मीन का जो है ये तो अपना अपना चल ही रहा है, जैसे आप मीन पहले निकालते थे ये वैसे ही चल रहा है, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो मीन का ये हुआ और वेरिएंस का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हुआ। इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ इसको ढंग से कर लें। तीसरा जो फंडामेंटल आता है वो आता है एस डी, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ नहीं होता, अंडर रूट वेरिएंस होता है, उसकी वैल्यू इसका मतलब सिग्मा आ जाती है। तो अगर आपसे स्टैंडर्ड डिवीजन का क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, वेरिएंस का फंडामेंटल। और जल्दी से चलते हुए इसमें एक क्वेश्चंस बनते हैं प्रोबेबिलिटी बर्नौली थ्योरम के ऊपर भी। प्रोबेबिलिटी हम जहाँ पर बर्नौली ट्रायड्स पढ़ते हैं ना, बर्नौली ट्रायड कि यार एक इवेंट बहुत बार हुआ, या बर्नौली ट्रायल्स हम जहाँ पढ़ते हैं कि सर एक इवेंट बहुत बार हो रहा है और आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो मान लो एक इवेंट अकर्स एन टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब वो होगी इवेंट होने की। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो यार मैं सिक्का उछाल रहा हूँ बार बार, और सिक्का उछालने में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हर बार 1/2, और टेल आने की भी। तो अगर आपसे पूछा जाता है 5 बार हेड आएगा, उसका मीन क्या होगा, उस तरीके से वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है Q, तो इसमें जो दो फॉर्मूले बनते हैं वो क्या होते हैं कि मीन ऑफ दिस, कि सर कितनी बार करा जाएगा, तो उसमें सक्सेस का मीन, फॉर एग्जांपल आपने 10 बार सिक्का उछाला, 6 बार हेड आए, उसका मीन क्या होगा, वो आंसर हो जाता है नथिंग बट n इंटू पी। सिंपल, n इंटू पी, नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट हकर्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच इंडिपेंडेंट ट्रायल। और अगर हमसे पूछा जाए कि सर उसका आप हमें वेरिएंस बता दें, तो वेरिएंस भी बड़ा आसान है। वेरिएंस कैसे निकल जाता है, सिंपली n इंटू पी इंटू क्यू, मतलब फेलियर ऑफ प्रोबेबिलिटी और ऐड कर दो फेलियर की प्रोबेबिलिटी। बस इतना याद रखा अगर आपने, तो आप आगे चल के देखोगे कि आपको अगर सिर्फ इतना ही बेसिक फंडामेंटल पता है और इसमें यूज़ क्या होगा आगे चल के, इस इन फॉर्मूलों को, दोनों कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए अलजेब्रा समझ में आनी चाहिए, बेसिक। वो भी कौन सी, वेरी वेरी बेसिक अलजेब्रा, टफ नहीं, बेसिक वाला। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व करके निकल जाओगे, ठीक है। सो बिना मेहनत करे हुए, बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन डू वन थिंग कि पहले 1 या 2 क्वेश्चन समझ लो और उसके बाद वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो और आंसर मैच करो। बिलीव मी, इससे ज़्यादा फिर कॉन्फिडेंस बनेगा और इससे ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं ये 9th जैन शिफ्ट 1 में कैसा क्वेश्चन आया। क्या कहता है, 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास हैव एन एवरेज हाइट। तो 5 स्टूडेंट्स थे, जो दिया हुआ है वो लिखते चलते हैं। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ढंग से करेंगे तो आगे के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो कर पाओगे तुम लोग। 5 स्टूडेंट्स, एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन, ठीक है ना। 50 दे रखी है, उनका वेरिएंस भी दे रखा है तुम्हें। वेरिएंस क्या हो गया, लैम्डा सिग्मा स्क्वायर, सॉरी, विच इज़ 18, ठीक है। अब क्या हुआ, हर बार ऐसा होगा कि 5 स्टूडेंट थे, अब क्या करा, न्यू स्टूडेंट +1 कर दिया, तो अब कितने हो गए, 6 स्टूडेंट्स हो गए। अब ये डेटा चेंज कर दिया इस तरीके से, और हुज हाइट इज़ 156। सो जो 6th स्टूडेंट था, 6 स्टूडेंट, उसकी हाइट क्या हो गई, 156 दे रखी है। देन द वेरिएंस ऑफ द हाइट ऑफ दीज 6 स्टूडेंट्स। सो जो पहले 5 थे उनकी हमें पता थी, अब हमें नए जो छठा ऐड करने के बाद आया उसकी लगानी है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सो वी नो दैट सिग्मा स्क्वायर इज़ नथिंग बट, आप क्या करते हैं, समीशन एक्स आई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय
मीन स्क्वायर, मीन को आप एक्स बार भी लिखते हो, ठीक है, जो हमने फॉर्मूले में भी पढ़ा, अभी रिवाइज करा, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो एक्स आई स्क्वायर हमें निकालना ज़रूरी था। अब यहाँ पर देखो मीन तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, इसको इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो है मीन इज़ ईजी टू फाइंड, मीन इज़ ईजी टू फाइंड। क्यों, वो समझो ज़रा, क्योंकि ईजी टू फाइंड, लेट मी जस्ट राइट, क्यों, क्योंकि देखो समीशन एक्स आई फॉर 5, जब ये 5 थे, वेयर आई गोज़ टू 1 to 5, वो तो आपको एवरेज दे रखा है कितना 150, इसमें कितना ऐड हुआ है, तो 150 इंटू 5 कर देता हूँ तो टोटल आ जाता, प्लस अब एक 156 हो गया, और अब कितने लोग हुए टोटल 6। सो दिस इज़ दी न्यू एक्स आई, सॉरी एक्स बार कह देते हैं, न्यू एक्स बार, एक्स आई नहीं, एक्स बार न्यू। ये न्यू कौन सा है, जब 6 लोग आ गए हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आती है, कोई दिक्कत इसमें। चलो ये तो समझ में आ गया कि यार ये जो न्यू वैल्यू थी ये हमने निकाल ली। अब हमें निकालना था समीशन एक्स आई स्क्वायर व्हेन आई गोज़ फ्रॉम 1 to 6। अब यहाँ दिक्कत आती है कि हम ये सर सीधा नहीं निकाल पाते हैं, तो ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, इसको याद रखोगे, कैसे सॉल्व करा जा रहा है वही बार बार सॉल्व होगा। आपको एक क्या है, ये इसको ओल्ड कह देता हूँ, ओल्ड आपको वेरिएंस दे रखा है, इसकी वैल्यू डालो ज़रा, ये सिग्मा स्क्वायर ओल्ड की वैल्यू क्या होगी, जब आप किससे कैलकुलेट कर रहे थे, सिग्मा आई स्क्वायर आई गोज़ फ्रॉम 1 to 5, मतलब 5 लोगों के लिए, डिवाइडेड बाय 5 माइनस मीन स्क्वायर, मीन किसका, जब वो पुराना वाला मीन था, राइट, एक्स, यहाँ पर लिख दूँ ओल्ड का स्क्वायर, यही था। ये देखो वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर लिख देते हैं समीशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, ये अब ये यहाँ पर कितना होगा, ये 150 था, तो ये 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, और ये कितना था ओल्ड यहाँ पर 18। थोड़ा सा आसान धीरे से चल रहे हैं इस प्रॉब्लम में, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आगे की देखो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला हटा दूँ, फॉर्मूला याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इवेंचुअली लगाएंगे भी। और तो अब अगर तुम देखो तो ये सिंपल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई कि आपके पास जो समीशन एक्स आई स्क्वायर था इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू क्या आई आपके पास, ये हो गया 90 प्लस 5 इंटू 150 होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें ये था ओल्ड वैल्यू, ये आई आपकी ओल्ड वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ओल्ड वैल्यू प्लस नई वैल्यू कौन सी आई है 156, उसका स्क्वायर, ये और ऐड कर देंगे, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, नई सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू। तो आपको अब वेरिएंस निकालना था, तो वेरिएंस क्या था, न्यू, मैंने पेन चेंज कर दिया न्यू के लिए, तो क्या बनता एक्स आई वेयर आई गोज़ फ्रॉम 1 to 6 डिवाइडेड बाय 6 आएगा, ये गलती भी हम करते हैं जल्दबाजी में, वो गलती नहीं करनी है, ठीक है, और एक्स न्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, और कुछ नहीं है, फॉर्मूले में आपको डालना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन देखो करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन में जो लोग रोएंगे कि सर शॉर्टकट मेथड बता दो, वो कर दो, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस हैं तो हैं, वो करनी पड़ेगी, कोई भी इलाज नहीं है। मैं आंसर लिख देता हूँ, जो आंसर आने वाला है वो आएगा 20, ये तुम लोग सॉल्व कर लेना यार, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सॉल्व करना है तो करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है तो करनी पड़ेगी, बट आई हैव जस्ट लेड आउट दी प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या सॉल्व होगा, ये प्रोसेस अब आगे काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, तो इसलिए ढंग से समझ लेना कि 5 चीज़ें या पहले कुछ और चीज़ें दे रखी थी, उसमें एक एलिमेंट और ऐड हुआ तो नया वेरिएंस क्या होगा, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। सो इसको आप याद रखोगे, इट्स अ पैटर्न प्रॉब्लम, ठीक है। जब भी एक नया वेरिएबल ऐड होता है तो हमेशा मीन इज़ ईजी टू फाइंड, राइट, मीन इज़ ईजी, वी हैव टू वर्क अराउंड फॉर व्हाट, न्यू वेरिएंस, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 9th जैन शिफ्ट 2 में आया, वो क्या कहता है, अ डेटा कंसिस्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन, सो n ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है, जिसमें दे क्या रखा है, समीशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n, हमें एक्स आई प्लस 1 स्क्वायर इज़ गिवन टू बी 9n, और इंटरेस्टिंगली इसमें एक और चीज़ दे रखी है कि i to n एक्स आई माइनस 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5n, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे रखा है। और हमसे पूछा गया है कि सर स्टैंडर्ड डिविएशन बताइए, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है भाई, ओनली सिग्मा विच इज़ अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो या फिर हम समझ लें अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो एक काम करें, पहले वेरिएंस निकाल लें, तो वेरिएंस क्या होगा, विच इज़ नथिंग बट, ठीक है, हमें पता ही होता है सिग्मा स्क्वायर, तो क्या होगा, आपको ये चीज़ें निकालनी है माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। और एक्स बार को भी अगर मैं लिखना चाहता तो एक काम करें, ऐसे लिख दें कि ये हो जाता समीशन एक्स आई बाई एन, ठीक है, कुछ इस तरीके से का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये होल स्क्वायर,
कुछ इस तरीके से। तो अब अगर ये चीज़ दे रखी है कि हर एलिमेंट में यहाँ पर +1 होके दे रखा है, एक एलिमेंट में -1 होके दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब ये ट्रिकी था थोड़ा यहाँ पर, बट ज़्यादा भी ट्रिकी नहीं है। देखो कैसे करे जाएगा। इसमें अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट पकड़ता है कि यार x1 + 1 का स्क्वायर, ये क्या होता है, सिर्फ इसी एलिमेंट को बताओ मुझे पहले। तो ये होता है 1 + 2x1। और सिमिलरली अगर मैं x1 - 1 का स्क्वायर निकालता तो ये क्या होता है, x1² + 1 - 2x1। हाँ या ना? तो अगर मैं इसको एक बार ऐड करता हूँ, लेट्स से ऐड, सो ऐड करने पे आपको क्या मिलने वाला है, 2 टाइम्स x1² + 1। और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलने वाला है आपको, 4x1, इजंट इट? तो अगर मैं इन दोनों को, जो ये यहाँ पर आ रही हैं, ये 1 और ये 2, अगर मैं एडिंग 1 and 2 करता, एडिंग 1 and 2, व्हाट वुड हैव गॉट, मुझे मिलता क्या उसमें क्या मुझे मिलता, 2 टाइम्स समीशन xi²। सारे स्क्वायर्स हो जाते, कहाँ से लेकर कहाँ तक, i = 1 से लेकर n तक, +1 कितनी बार आता, कितने एलिमेंट्स हैं ये, n एलिमेंट्स हैं, तो n बार क्या हो जाता, 1 हो जाता। और ये कितना हो जाता है यहाँ पर, 14n, इजंट इट? समझ में आ रहा है ना टारगेट? और हमारा टारगेट क्या था, वापस आओ देखो जरा, हमारा टारगेट था सर कि हमें समीशन xi²/n निकालना है। वो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ से हो गया तुरंत। कैसे हो गया वो, यहाँ पर कि मैं यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करता पहले, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता, ये 2 कैंसिल आउट होता और ये क्या बन जाता, यहाँ पर ये 2 हटाया, ये कितना हो गया, 7n, ठीक है, 7n। फिर ये n हटाया और इसको यहाँ लेके गया, तो ये कितना हो गया, अब नोटिस करो, ये 6n, ठीक है, क्लियर? ये हो गया आपका 6n। सो दैट इम्प्लाइज, अब मुझे सिर्फ चाहिए क्या, डिवाइडेड बाय n। तो अगर मैं डिवाइड बाय n करता तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाता तुम्हारे पास, 6, इजंट इट? ये आ गई वैल्यू 6, सिंपल, हाँ या ना? अब आओ अगला, हमें अभी एक और चीज़ निकालनी, समीशन xi। समीशन xi के लिए देखो, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ xi बच रहा था, तो अगर अब मैं सिर्फ सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 कर देता, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, मुझे क्या मिलता, 4 टाइम्स समीशन xi, वेयर i गोज़ फ्रॉम 1 to n, यही मिलता है ना। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही क्या आ रहा है देखो, 4n। और अगर मैं फिर से वही काम करूँ इसमें, तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि डिवाइडेड बाय n विल बिकम नथिंग बट 1, ख़त्म, क्वेश्चन ओवर। समझ में आया? तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ अब वैल्यू डालनी है। ये वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 6, ये वैल्यू कितनी आई, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो ये कितनी आ गई, 5। तो अगर वेरिएंस 5 आ गया आपका, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी नथिंग बट √5, ठीक है? तो क्वेश्चन लग रहा था डेंजरस, पर उतना डेंजरस है नहीं जितना हमने सोचा। बेसिक अलजेब्रा पहले यूज़ हुई और फिर हमने स्टैट का बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर दिया, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th जैन शिफ्ट 2। आप चाहो तो पॉज करके वीडियो को खुद से एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज 9th जैन शिफ्ट 1 में सिमिलर क्वेश्चन था बिल्कुल। इसमें क्या कहा जाता है कि मीन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, और लेट्स से दी 5 नंबर्स इज गिवन टू बी 10, और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है 3। स्टैंडर्ड डिविएशन है तो यहाँ से आपके वेरिएंस कितना आ गया, 9। सिंपल सी बात, 9 का मतलब क्या हुआ, आपके पास क्या आया, समीशन xi² / 5 माइनस मीन कितना दे रखा है हमें, वो तो हमें दे ही रखा है कि मीन कितना है 10, तो उसका स्क्वायर, ठीक है? क्लियर ये बात, इसमें कोई दिक्कत? तो अभी इसमें फिर से वही करना है, सिंपल क्वेश्चन कि यार -50 जो है एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया गया है, तो आपसे वेरिएंस की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल लॉलीपॉप प्रॉब्लम है यार, फिर से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखो जल्दी करें, यहाँ से समीशन xi² कितना आ जाएगा, नोटिस करो, ये कितना बन जाएगा, 545, ठीक है? और ये आपका पुराना वो था, तो इसका मतलब अगर हम बात कर रहे हैं समीशन, सॉरी ये था समीशन, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, मीन दे रहा था, तो मीन था बाय 5, तो यहाँ पर समीशन अगर मैं बात कर रहा था तो यहाँ समीशन कितना होता, सॉरी 50, ठीक है गाइज? क्लियर गाइज ये वाली बात? अगर समीशन निकालना था, मीन हमें दिया था वो, ठीक है? तो मीन की वजह से ये 50 हो जाता। 1 मिनट, हाँ यहाँ देखो, अब ये हो गया, ठीक है? तो ये 50 था। अब इसमें तो दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत थी न्यू मीन में। तो न्यू मीन कितना हो गया, बता सकते हो? न्यू मीन कितना होगा, पुराना सम माइनस न्यू ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए था, 6, बट ये तो 0 ही बन गया। ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया कि यार न्यू मीन कितना बन गया आपका, 0। तो क्योंकि आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो सिर्फ बचा क्या, xi², ये न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय, अब आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 6। ये क्या है, दिस इज़ फॉर 5
ये कितनी ऑब्जर्वेशन के लिए, फॉर 5 वैल्यूज़ या फॉर 5 ऑब्जर्वेशंस। अब आपको सिर्फ इसमें ऐड क्या करना है, 50 का स्क्वायर, क्योंकि 50 स्क्वायर ऐड हुआ है तो न्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो गई 545 तो ऑलरेडी आ ही चुका था, प्लस आपको इसमें ऐड क्या करना है -50 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये होल डिवाइडेड बाय 6। दैट्स दी ओनली आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं। आप नोटिस कर रहे हो कई बार हम स्टैटिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा टफ बना देते हैं अपने लिए, पर कुछ भी टफ है नहीं यार उसमें। तो ये 30445/6, फाइंड आउट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 11th डिज़ाइन शिफ्ट 1 में आया, और आप वीडियो पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और फिर सॉल्यूशन से मैच करना, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी हम पीछे सॉल्व करके आ रहे हैं। क्या कहता है, दिस क्वेश्चन सेज द आउटकम ऑफ ईच ऑफ द 30 आइटम्स वाज ऑब्जर्व्ड, फॉर 10 द आउटकम केम टू बी 1/2 प्लस डी, फॉर नेक्स्ट 10 द आउटकम केम इट टू बी 1/2 एंड फॉर द नेक्स्ट 10 इट केम टू बी 1/2 प्लस डी। ठीक है, पहले वाले में माइनस था तो पहले वाले में माइनस ही लगा देते हैं। ठीक है, सिमेट्री मेंटेन करते हैं। सो ये हुआ 1/2, दिस वाज -d। ठीक है, इस तरीके से 30 ऑब्जर्वेशंस आई आपके पास। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, इफ़ द वेरिएंस ऑफ दिस आउटकम डेटा इज, हमें वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस कितना दे रखा है, पाई सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट 4/3, तो हमसे मॉड डी की वैल्यू पूछी गई है। इससे ज़्यादा आसान सवाल आपसे पूछ नहीं सकते थे वैसे वो, क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ, देखो समीशन सिग्मा आई स्क्वायर कितनी ऑब्जर्वेशन है, बाय 30 माइनस समीशन आई बाय 30 होल स्क्वायर, यही होने वाला है। दिस इज़ द फाइनल स्टफ दैट इज़ गोइंग टू हैपन। अब अगर नोटिस करें हम लोग यहाँ पर हो क्या रहा है, असली बात देखें तो हमें एक वैल्यू निकालनी है समीशन एक्स आई की। समीशन एक्स आई कितना हो गया, 10 टाइम्स तो आपका आया 1/2 माइनस डी, ठीक है, प्लस 10 टाइम्स इंटू 1/2 प्लस 10 टाइम्स 1/2 प्लस डी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आया। अब अगर नोटिस करो तो यहाँ पर डी कैंसिल आउट हो जाएगा जगह जगह, आपके पास क्या बचेगा 30 टाइम्स 1/2 विच इज़ नथिंग बट 15। सिंपल आंसर आ गया, ये कैलकुलेशन समझ में आई। ठीक है, अभी इसी के साथ साथ मैं दूसरी कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ। मान लेते हैं समीशन एक्स आई स्क्वायर निकालना था। समीशन एक्स आई स्क्वायर देखो हमने कुछ फंडामेंटल ऐसे ही अभी करके आ रहे हैं हम लोग कि यार ये क्या हुआ 1/2 माइनस डी स्क्वायर, और ये क्या था 10 टाइम्स आएगा ये वैल्यू। सिमिलरली 10 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर आएगी वैल्यू, और सिमिलरली 10 टाइम्स कौन सी वैल्यू आएगी 1/2 का माइनस डी स्क्वायर। तो हमारी कंसंट्रेशन किन दो चीज़ों पे है, ए माइनस डी और ए प्लस डी होल स्क्वायर पे। ठीक है, ये सॉरी गाइस प्लस है यहाँ पर, तो इसको मैं सुधार दूंगा अभी, ये हो गया प्लस। ठीक है, हमारी कंसंट्रेशन सिर्फ इन दो चीज़ों पे है। अगर हम इन दो को पकड़ते हैं तो हमारा सारा आंसर निकल जाएगा। जैसे हमने ये पहले सॉल्व करा अभी, तो ये क्या बन गया बेसिकली ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। अभी हमने देखा ना यार ये होता क्या है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए का रोल कौन प्ले कर रहा है 1/2, तो वो कितना हो गया 1/4 प्लस डी स्क्वायर। और इसमें अगर मैं अंदर जाके इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये फिर से क्या गया 1/2 प्लस 2 टाइम्स डी स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा आपके पास। और ये अब कितनी बार आ रहा है, ये कितनी बार होगा ऐसा सम, ये 10 टाइम्स होगा। तो इसको आपको वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, ये हो गया इंटू 10। ख़त्म, सिंपल, ओवर हो जाएगा क्वेश्चन। कर लोगे अब आपको जल्दी से, चलो मैच करते हैं आंसर। तो आगे बढ़ें, और मैं स्पेस बना लेता हूँ पहले, ये हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से अब बचा क्या वो देखो, तो इसकी वैल्यूज़ क्या क्या बन गई हैं आगे। एक तो आपका कितना 20 डी स्क्वायर प्लस ये इसको क्या लिख सकते थे, ये हो गया 10/2 5, और एक आएगा आपके पास 10 इंटू 1/4। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही फिगर बनेगी, हाँ या ना। ये मैं नीचे वाला भी अब रब ऑफ कर रहा हूँ और आपको आंसर फाइनल बता रहा हूँ कि इसका आंसर कैसे निकला जाएगा। कर ही लिया होगा तुम लोगों ने यार अभी तक सॉल्व, आई एम श्योर सब लोग तुम पेपर फोड़ने वाले हो, तो यार ये तो तुम लोग कर ही लोगे। इसने 5/2। ठीक है, क्लियर। तो ये आ गया 20 डी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस 15/2। ख़त्म, क्वेश्चन ओवर। अब तो आपको सारी वैल्यूज़ पता चल गई, अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 4/3 इज़ इक्वल टू 1/30 इंटू 20 डी स्क्वायर प्लस 15/2। एक तो ये वैल्यू आई, समीशन की ये वैल्यू कितनी आ रही है 15/30 का होल स्क्वायर। ख़त्म, क्वेश्चन ओवर। सीधा वैल्यू पुट करा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं है। एवरीवन एग्रीज विद दिस। तो ये हो गया 4/3 इज इक्वल टू 1/30
तो इसको ऐसे अब जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार, ठीक है, टाइम बचाते हैं आपका भी और मेरा भी। तो ये बना 2/3 डी स्क्वायर, ये हो गया कितना 1/4, ये कितना हो गया, ये भी आ गया -1/4, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनी देखो 2, तो यहाँ से सिंपल वैल्यू आ गई मॉड डी इज़ नथिंग बट √2, ख़त्म, ए इज़ दी आंसर, बात ही ख़त्म हो गई। सिंपल प्रॉब्लम था, ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैटर्न रिपीट हो रहा है। आप अगर 2 क्वेश्चन पीछे जाओगे तब भी यही सवाल पूछा गया था बट किसी और तरीके से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन विच केम इन 11th Gen Shift 2, जबकि ये प्योर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नहीं है, इसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। तो उसमें प्रोबेबिलिटी वाला जो हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में रिवाइज करा वो होगा कि हमें पता होना चाहिए कि अगर बर्नौली ट्रायल की तरीके से n टाइम्स इवेंट हो रहा है, p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q ऑफ फेलियर, राइट। अगर हम लोगों को ये चीज़ें पता हैं तो हम बर्नौली ट्रायल के लिए मीन और उसकी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले करा था, मीन इज़ नथिंग बट PQ, और वेरिएंस क्या हो जाता था इस केस में NPQ, ठीक है। तुमसे पूछा क्या जा रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाता है सिग्मा विच इज़ √NPQ। तो आपको अगर नोटिस करा जाए तो पूछा क्या गया था आपसे इस क्वेश्चन में, सिंपली ये पूछा गया था PQ/√NPQ, सो दैट मीन्स यू वांटेड टू फाइंड NP एंड Q रिस्पेक्टिवली विच विल सॉल्व दी प्रॉब्लम, ठीक है। सॉरी, मीन PQ नहीं होगा, माई बैड गाइज, माई बैड, मीन होगा NP, ठीक है। चलिए, सो अगर मीन NP है, वेरिएंस NPQ है, तो सब कुछ आपको यार पता ही है, कुछ बचा तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर। यहाँ भी चेंज कर देते हैं, जो गलत लिखा है उसे चेंज करो सबसे पहले, ठीक है। तो अगर आप देखो n की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कहता है 16 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 रेंडमली, मतलब एक एक करके निकाली गई हैं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट वर्ड बहुत ज़रूरी है, अगर विद रिप्लेसमेंट नहीं होता तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज बार बार फेलियर और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर n 16 है और रिप्लेसमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सक्सेस क्या है, x इज़ द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन, ठीक है। सक्सेस है कि जब वाइट बॉल ड्रॉन करी जा रही है, तो हमें वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, देखें वाइट बॉल्स हैं कितनी आपके पास 30, और कितनी बार निकालनी है आपने वो देख लो एक बार। तो 30 वाइट बॉल्स थी और 40 आपके पास टोटल बॉल्स थी, क्यों, क्योंकि 30 वाइट प्लस 10 रेड लीड्स टू 40 टोटल। If there is 40 total, then the probability of success is nothing but 3/4 and the failure is 1/4। बस खत्म, क्वेश्चन ओवर। अब तो वैल्यूज़ निकाल लो। मीन क्या बना, NP, N into P डिवाइडेड बाय √N into P into Q also, that's it। So that is what you guys were trying to figure out. If you go forward and solve this, this is nothing but will come out to be √48, which will give you the answer for √3। very very simple problems यार। this is why we say that stats जो है, और स्पेशली जब ये वाला क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी वाले, जहाँ बर्नौली ट्रायल यूज़ हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 12th Gen Shift 1 में आया, और इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन ना सॉल्व करने के लिए पूछ नहीं सकता JEE मेंस। देखो क्या कह रहा है, कन्फ्यूजन सिर्फ लैंग्वेज में है, नहायत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, द सम ऑफ द डिविएशंस ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, सो दे आर 50 ऑब्जर्वेशंस विच यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। 50 ऑब्जर्वेशंस, डिविएशन हमेशा एक पॉइंट से निकाला जाता है, ये किसके रिस्पेक्ट में, यू आर फाइंडिंग डिविएशंस फ्रॉम 30, हर एक ऑब्जर्वेशन की आपने 30 के अबाउट डिविएशन निकाली है, मतलब x माइनस 30, और उसका जब आपने सम ले लिया, वो आपको क्या मिल रहा है, डिविएशन का सम 50, वेयर I गोज़ फ्रॉम 1 to 50, ये दिया हुआ है आप लोगों को। अब कहते हैं द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, अरे यार मतलब मीन हो गया xi/50। कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल प्रॉब्लम नहीं हो गया ये। अब यहाँ पर xi पड़े रहने दो एज इट इज़, यहाँ 1 to 50। अब बस यहाँ पर एक गलती हम जल्दी से ये करते हैं कि यहाँ सीधा 30 लिख देते हैं, जबकि यहाँ पर क्या आएगा 50 into 30, दैट्स दी ओनली डिफरेंस, दैट्स दी ओनली थिंग। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो समीशन xi का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 50 + 50 into 30, दैट्स दी ओनली स्टफ विच यू कैन से इज नथिंग बट 50 into 31। दैट इज़ हाउ यू हैव टू जस्ट थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कितना देखो आसान क्वेश्चन बन गया, और यहाँ सिर्फ वैल्यू उठाओ और आप आराम से यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया, ख़त्म। 31 इज़ दी आंसर, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस ईजी लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आया स्टैट्स चैप्टर से 12th Gen Shift 2 में। वो क्या कहता है, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। सो मीन आ गया आपका समीशन xi
ये हो गया 4 × 5, ठीक है, तो ये आ गया 20 दे रखा है आपको। फिर आपको दिया हुआ है वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है 5.2, आई विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। और दे रखा है इफ़ 3 ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं, x1 जो है वो 3 है, x2 जो है 4 है और x3 जो है वो भी 4 है। तो 2 ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात नहीं करी गई है, उसमें पूछा है देन दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दी अदर 2 ऑब्जर्वेशंस नहीं था ये क्वेश्चन, डिफरेंस था, देन दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस आएगा, यहाँ वर्ड ऐड कर लो, हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो तुम वीडियो पॉज कर सकते हो और अब ट्राई कर सकते हो। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ दी अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। सो अगर मैं मान लेता हूँ कि एक मेरी x4 है और मेरी एक अगली x5 है, तो हमसे जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो क्या पूछी गई है यार, कोई सा भी बड़ा हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें उसकी डिफरेंस की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट का मतलब ये होगा। अब करेंगे कैसे इसको सॉल्व, वो देखो। तो हमारे पास यहाँ समीशन xi दे रखा था, समीशन xi क्या हुआ, x1 + x2 + x3 + x4 + x5, ये कितना हो गया आपके पास 20। इसमें से इन 3 की वैल्यूज़ तो तुम्हें पता है, 3 + 4 + 4 ये 11 हो गया। तो यहाँ से x4 और x5 की वैल्यूज़ कितनी आ गई हमारे पास, बताओ 9। तो अब हमारा दिमाग चल रहा है कि सर हमें x4 + x5 नहीं चाहिए, हमें x4 - x5 चाहिए, कैसे निकालेंगे। पर उसके लिए हमें अभी सिग्मा भी दिया हुआ है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर हमें गिवन है अभी यहाँ पर, सॉरी। तो सिग्मा स्क्वायर अगर हमें यहाँ पर गिवन है तो हम यहाँ पर इसको कैसे सुधार सकते हैं। सिग्मा स्क्वायर होता क्या है, समीशन xi² बाय n कितना है यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन है, माइनस मीन तो हमें दिए रखा था, मीन कितना दे रखा है 5, मीन हमें दे रखा है 5 नहीं 4 तो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये हो गया 4², ये हमें सब कुछ गिवन है और हमें सिग्मा स्क्वायर की भी वैल्यू गिवन है कितनी 5.2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ये देखो कुछ इस तरीके से बनता है, ये कितना हो जाता -16/5। और अगर तुम इसको जेजी से सॉल्व करना चाहते हो तो ये यहाँ पर क्या वैल्यूज़ बन जाएंगी, देखो 5.2 × 5 विच विल गिव यू व्हाट 25 + 1 दैट इज 26, और वो कितना बन जाएगा 16 और है यार वहाँ पर, ठीक है। 16 × 5 कर दोगे तो ये मिला के तुम्हारे पास कितनी वैल्यू बन जाती है उठा के, तो दिस विल बिकम व्हाट 80 + 26, ठीक है, जिसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, ये हो गया 106 वैल्यू आ जाती है तुम्हारे पास, ठीक है। बट अब हम बात करें इस वाले कंपोनेंट की जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यार ये भी बहुत आसान था सर, ये तो हमें पता ही है। ये क्या हुआ देखो, अगर नोटिस करो यहाँ से मैं इसको लिख सकता था, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी समीशन x1² x2² x3² x4² + x5² इज इक्वल टू 106, ठीक है। तो इसमें इन 3 के बारे में तो तुम्हें पता है, ये हुआ 3², ये हुआ 4², ये हुआ 4², और ये 2 वैल्यूज़ तो तुम्हें निकालनी है। अभी पता चल जाएगा तुम लोगों की हम लोग सर ये सॉल्व भी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो गया नोटिस करो, ये कितना हुआ 4 16 16 32 + 9 41। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया x⁴ x⁵, ये वहाँ पर 106 से 41 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 65। तो आपके पास x4 और x5 में 2 आंसर्स आ गए, हमें अभी भी आंसर क्या चाहिए था, उनका डिफरेंस। अब समझ में आ रहा है, कुछ अलजेब्रा यूज़ होगी यहाँ पर, सिंपल कैलकुलेशन। अब अगर ये 2 चीज़ें आपको पता हैं तो यार ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अब देखो कुछ भी नहीं बचा है, हमें निकालना क्या है, इन दोनों की माइनस की वैल्यू, राइट। हमें निकालना क्या है माइनस कैसे निकालोगे, जब a + b पता है तो आप लिख सकते थे x4 + x5, ठीक है, आपको ये पता है। अब ये देखो अब एक काम और भी कर सकते थे, वैसे हम ऑब्जर्वेशन भी तो कर सकते हैं। अब देखो कैसे, सो ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब था, अच्छा मैं अगर सिंपल बात करूँ, एक तो मेथड है ही ना तुम्हारे पास यार, इसमें x4 x5 की वैल्यू डालोगे, क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे, वो तो तुम कर ही सकते थे। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, अगर हम हिट एंड ट्रायल मारते कि यार इसमें सर इस तरीके से पेयरिंग हो सकती थी, ठीक है, तो और आपको इनका चाहिए सम 9 हो और स्क्वायर का सम हो। तो अगर मैं एक लंबाई तुक्का मारता तो यार 1 और 8 का तुक्का दिख रहा है, 1 + 8 सिंपल कैलकुलेशन इज कमिंग आउट टू बी 9 एंड 1² + 8² is coming out nothing to be 65, hence that are the possible values। तो इसमें से अगर आप एक को 8 ले लेते, एक को 1 ले लेते, आंसर आ गया डिफरेंस इज 7, दैट इज़ द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। तो बहुत ज़्यादा नोटिस करो, टफ प्रॉब्लम्स नहीं हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, दिमाग ख़राब ज़्यादा अपना नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यार ये चैप्टर तो आसान है, पढ़ के अगर चला जाऊँ और कॉन्फिडेंटली जाऊँगा तो ये काम हो जाएगा। और मैं क्या कराऊँगा, इसी बहाने मैं पेपर फोड़ दूँगा,
तो हमें पेपर फोड़ना है तो कमिटमेंट है ही। ये तुम लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे कमिटमेंट दो कि सर जितनी हम लोगों ने आपके साथ मेहनत करी है, ये तो ड्यूटी है कि हम पेपर तो फोड़ के आएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तुमने स्टैटिस्टिक्स की डिमांड करी थी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दिया गया। अब प्लीज़ चुपचाप बैठो, कंसंट्रेट करो, अपनी पढ़ाई करो और पेपर फोड़ के आओ। क्लियर गाइज? गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड।